अरे यानी नीतीश कुमार जी जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और लगातार 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है, हम लोग भी इच्छुक हैं। जो सवाल आज हम आप लोगों के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे तो उम्मीद करेंगे कि और कोई किसी से बयान ना दिलवाया जाए, या हो सकता है बयान ही ना दिलवाया जाए किसी से। लेकिन कुछ गंभीर चीज़ें हैं जिसको लेकर के सारा चीज़ हम लोगों को भी पता होना चाहिए, पत्रकार भाइयों को भी पता होना चाहिए और बिहार के हर एक नागरिक को भी पता होना चाहिए। और उसका जवाब जो है, जो सरकार को जो लीड कर रहे हैं, ये उनको देना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि ये सरकार जो है नकलची सरकार है। हम लोगों के पास विजन है, वो लोग विजनलेस लोग हैं। तो जो उन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया उस पे कुछ सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन पे हमारे सवाल होंगे जो हम जानना चाहेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। जो हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं या आगे नोटिफिकेशन के बाद अब करेंगे, तो ये नकल कर रही है, तो हमारे पास पूरा बैकअप प्लान है हर एक चीज़ों का और हर एक चीज़ों का जवाब है। लेकिन अभी जो नकलची सरकार जो नकल कर रही है, उनसे कुछ प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप सब लोग बिहार बजट में थे, 25-26 वाले में। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिएगा, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025, 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, जिसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आस्मिक निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आस्मिक निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़ है ना, यानी 4 लाख भी पूरे नहीं हुए। टोटल इज मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास है। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से एक 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़। यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा।
जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझिए कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार मुख्यमंत्री जी जो है बढ़ाने का काम